Good evening, everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए लैंडमार्क जजमेंट पर, जो जजमेंट उन्होंने दिया है पैसिव एथनेशिया पर, यानी कि वैसे एथनेशिया तो सबने सुना ही होगा, इच्छा मृत्यु। तो इसमें पैसिव एथनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम इन इंडिया यस किया है। और केस कौन सा है? केस है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन नंबर है 2238 ऑफ 2025। अब बात करते हैं कि पैसिव एथनेशिया होता क्या है। पैसिव एथनेशिया में इंटेंशनली स्टॉपिंग लाइफ सस्टेनिंग और स्पॉटिंग ट्रीटमेंट्स लाइक वेंटिलेटर्स, फीडिंग ट्यूब्स एंड डायलिसिस। यानी कि अगर हमने किसी व्यक्ति को इन ट्रीटमेंट्स के द्वारा जीवित रखा हुआ है, जैसे कि उसको हमने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, फीडिंग ट्यूब्स से उसको फीड कर रहे हैं, या उसको बार बार डायलिसिस करके उसको बार बार करके उसको जीवित रखा जा रहा है कि नहीं मतलब कि इसको जीवित रखा जाए, तो इन सब चीजों के लिए जो स्पोर्ट है, इन सबको जब हटा दिया जाता है तो उस व्यक्ति की फिर नेचुरल जो डेथ होती है उसको पैसिव एथनेशिया बोला जाता है। इस केस में दो लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात की गई है। दैट इज द कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, एंड दूसरा जो है वो कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है। अब इस केस में जो मेन पॉइंट था वो कि पैसिव एथनेशिया को अलाउ क्यों किया गया। उसका जो सबसे सिंपल रीजन था कि जो पेशेंट है वो 13 ईयर से बेड पर था, और बेड पर होने की वजह से उसको पेनफुल बेड सोर्स, यानी कि जैसे हम छाले बोल देते हैं, पड़ जाते हैं, वो बल्कि उनकी पीठ पर हो रहे थे। हालांकि उनकी मदर, उनके फादर, उनकी जो फैमिली है वो काफी केयर कर रही थी, उसके बावजूद भी पेनफुल वो जो उनकी बॉडी झेल रही थी। तो इस वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने ये एप्लीकेशन मूव ऑन की थी। और जज साहब ने उसको ये चीज समझते हुए कि जो और इसमें जो मेडिकल वगैरह है, जो डॉक्टर्स की राय ली गई है, सब कुछ लेकर फिर इस डिसीजन को लिया गया कि पैसिव एथनेशिया को यस कर दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको मार दिया जाए, नहीं। इसमें जज साहब ने ये बोला कि सिर्फ जो उनको लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दी जा रही है, जैसे कि अगर उनको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है, उनको फीडिंग ट्यूब्स पे रखा जाता है, खाना उनको उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन ट्यूब्स के थ्रू दिए जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को हटा दिया जाए ताकि उनकी जो नेचुरल डेथ जो है वो हो सके। अच्छा, इस केस की एक खासियत और भी है कि इसमें बेस्ट इंटरेस्ट को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं कि जो पेशेंट है या किसी व्यक्ति का बेस्ट इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि इन फ्यूचर में अगर हम किसी केस पर या किसी पेशेंट के लिए हम एथनेशिया की बातें करते हैं तो किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन जो है बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ढंग से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको पढ़ें, आपके लिए बहुत यूजफुल है। और जो पैसिव एथनेशिया का जो कोर्ट का फैसला था वो कैसा था, आप लोग बताइए कि ये सही था या गलत था। मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी। बट हाँ, एक चीज फिर भी क्लियर करती हूँ कि जो पेशेंट था वो 13 ईयर से बेड पर था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो किसी चीज को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और उसकी बॉडी पर बेड पर बड़े बड़े छाले हो रहे थे। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसिव एथनेशिया को अलाउ किया। तो थैंक यू सो मच।